दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं होने वाली थी। इसके अलावा कई ऐसे ब्लास्ट पूरे देश भर में होने की फिराक में ये साजिश रची जा रही थी आतंकवादियों की ओर से। लेकिन उसे समय रहते रोक दिया गया और इसके पीछे बकायदा एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया। और इस मॉड्यूल में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कई महिला सदस्य शामिल थे। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला प्रोफेसर्स हैं, उसके अलावा कई महिला सदस्य हैं, इनका संपर्क तमाम जो आतंकवादी संगठन है उससे कैसे हुआ? और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन मास्टरमाइंड है जिसने पूरा खेल, ये पूरी साजिश रची ताकि भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके? ये तमाम ऐसा सवाल है जो कि इस वक्त हमारे जहन में गूंज रहे हैं कि आखिर ये आतंकवादी घटना कैसे घटित हुई, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इन तमाम लोगों से संपर्क किया गया और वो लोग कौन कौन हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका आज हम कच्चा चिट्ठा आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। सोर्स और उसके साथ ही जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके मुताबिक एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देश में एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया और ये मॉड्यूल बहुत समय पहले से ही तैयार किया जा चुका था। आपको बता दें कि 3-4 महीने पहले से ही इस टेरर मॉड्यूल को तैयार करके उसके बाद में पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और ये टेरर मॉड्यूल जो तैयार किया है वो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की ओर से तैयार किया गया, जिसमें इस टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कई महिला सदस्य शामिल थे। और इनमें से कई लोगों के चेहरे भी अब साफ हो चुके हैं। खुफिया एजेंसीज और जो पुलिस प्रशासन की टीम है उन्होंने इस तरीके से जांच की कि सब खुलासा यहाँ पर हो चुका है और अब भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने आना बाकी है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल एक डॉक्टर है, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जो कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल थे और वो लंबे समय से जो अपने आतंकी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थी। और इसके लिए वो 2 सालों से, जी हाँ, ठीक सुना आपने, 2 सालों से विस्फोटक सामग्रियां तैयार कर रही थी और उसे इकट्ठा करके पूरे देश भर में किस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, इसकी साजिश रच रही थी अपने साथी आतंकी डॉक्टर्स के साथ। और इसमें एक के बाद एक कई डॉक्टर्स के नाम भी सामने आए और इसके साथ ही उनके चेहरे पर से जो नकाब था वो भी हट चुका है। अब जरा सोचिए कि इन लोगों का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। यानी कि आपको याद होगा मुंबई में 26/11 हमला, जो आतंकवादी होते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में एंटर करते हैं हथियारों के साथ, बम के साथ, विस्फोटक सामग्रियों के साथ। लेकिन इस बार जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन है, उन्होंने अपना खुद का एक ऐसा दिमाग लगाया जिसमें उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान से क्यों हथियार लाया जाए। सबसे बड़ा हथियार है ब्रेन वॉश का। इन डॉक्टर्स का, इन प्रोफेसर्स का, ये तमाम जो महिला सदस्य हैं इनका ब्रेन वॉश कर दीजिए और उसके बाद में भारत में ही जो भारत की जो सामग्री है, जो हथियार है, बम बारूद, जो केमिकल्स है, उसी से भारत के लोगों को तबाह कर दिया जाए। ये साजिश रची जा रही थी इन आतंकवादी संगठनों के जरिए और सबसे बड़ा इनका हथियार है ब्रेन वॉश का, जो अक्सर ये हमेशा से यही करते हैं। इन डॉक्टर्स का, इन पढ़े लिखे लोगों का, जी हाँ, बकायदा एमबीबीएस डॉक्टर्स है, कई प्रोफेसर्स हैं जो कि कई सारी डिग्रियां अपने पास में रखते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में उनका इजीली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ब्रेन वॉश के जरिए उन्हें इस खिलाफ, भारत के खिलाफ इस तरीके से भड़काया जाता है कि वो आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका इनपुट कहां से मिला? इसका इनपुट मिला है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से।
जो सोर्स है, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनको ये इनपुट मिला। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से उसकी शुरुआत की। ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव नज़र आ रहे थे। उसके बाद में जांच की गई और उसके बाद में देश भर में जो खुफिया एजेंसी है, वो जांच में जुट गई। और इस दौरान जांच इस तरीके से की कि कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डॉक्टर शाहीन। अब इसके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स का नाम भी सामने आया है, इसके अलावा मौलाना भी और उसके साथ ही प्रोफेसर। अगर हम बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी की, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी वो उसने एक बड़ी जांच की और एक बड़ी सफलता उसे यहाँ पर हाथ लगी है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के मेवात की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एक मौलवी को पकड़ा है। और ये मौलवी इसी यूनिवर्सिटी में किराए के कमरे में रहता था और उसके पास से 2500 से ज्यादा जो विस्फोटक सामग्री है, जो केमिकल्स है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सब बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है। ये हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया है। अब इसके बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जिसने ब्लास्ट किया, यानी कि जो जिस कार में बैठा था, जिस सफेद कलर की कार में ब्लास्ट होता है, उस कार में जो पुलवामा का डॉक्टर है मोहम्मद उमर नबी, ये इसने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये जो डॉक्टर है, इससे पता चल गया था कि जो इसके आतंकी साथी डॉक्टर है, ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। यानी कि जांच में धीरे धीरे जो परत दर परत सब कुछ साफ होता गया और इसको जैसी जानकारी लगी, इसने अधूरा आईडी जो बम था वो अपनी गाड़ी में रख लिया और उसके बाद उसने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया घबराहट के चलते। ये जानकारी आई है सोर्स के मुताबिक। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल थे, कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स थे जिनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको जैसा जिक्र किया, जिसने ये पूरा ब्लास्ट किया था दिल्ली में, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। उसके बाद में डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजमिल अहमद, डॉक्टर शाहीन, ये तमाम जो नाम हैं, ये सभी इस आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब ये तमाम डॉक्टर्स पकड़े गए, उसके बाद में जो पुलवामा का डॉक्टर था मोहम्मद उमर नबी, ये इसे घबराहट होती है और ये दबाव में अधूरा आईडी अपनी कार में रख लेता है और उसके बाद में कार में खुद को इस बम के साथ में उड़ा देता है, जिसके बाद में ये पूरी घटना घटित होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तमाम जो घटना है उसका मास्टरमाइंड कौन है। इस मास्टरमाइंड में नाम है मौलाना इरफान का। जी हाँ, जो कि श्रीनगर का रहने वाला है और श्रीनगर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था और इसके संपर्क में कई सारे छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके संपर्क में थे। जरा सोचिए कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ब्रेन वॉश करने के जरिए। उसके साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि जिस तरीके से डॉक्टर्स एक्टिव हुए, उसके बाद में जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो तमाम जो स्लीपर सेल थे, जो पुराने स्लीपर सेल थे, उनको भी एक्टिव कर दिया और इन सभी को एक्टिव करके एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया ताकि भारत से ही बारूद इकट्ठा किया जाए, विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की जाए और उसके साथ ही केमिकल्स इकट्ठा की जाए, जहरीले केमिकल्स, जिससे भारत के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। लेकिन समय रहते जो पुलिस प्रशासन की टीम है, एनआईए है, उसके साथ ही खुफिया एजेंसीज है, उन सभी ने इसका इनपुट पहले ही ले लिया था। यानी कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले लग गई थी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी साजिश को रोक दिया गया समय रहते। और ये यहाँ पर पहली बार नहीं है। जैसे ही हमने देखा था कि हमें याद है कि किस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और तमाम जो टूरिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर गोलियां मार दी गई थी धर्म पूछकर। अब उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा जा रहा था कई ऐसे आतंकवादी संगठन थे जो खुले तौर पर भारत को धमकी देते नजर आ रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि अब बदला लिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर का बदला हम लेकर रहेंगे। उसके बाद में जो सैफुल्लाह सैफ है आतंकवादी, उसका भी एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो साफ तौर पर कहता है कि हम बांग्लादेश के जरिए भारत में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे।
और ये सफल भी होने वाले थे, लेकिन इससे पहले जो खुफिया एजेंसीज है, उनके सोर्सेस है और उसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन की टीम है, ये काफी ज्यादा पूरे देश में एक्टिव हो गए थे, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया। नहीं तो जरा आप सोचिए कि जो ये मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का कहा जाता है, मौलवी इरफान, वो किस तरीके से, मौलाना इरफान, वो किस तरीके से इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसके बाद उन्हें आतंकवादी बनाकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचने की फिराक में था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी कुछ डॉक्टर्स ही सामने आए हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि इनके पास में कई विस्फोटक सामग्री है और वो बरामद भी कर ली गई है। लेकिन इसके अलावा जो श्रीनगर का जो मास्टरमाइंड है, मौलाना इरफान, वो एक कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, मतलब काम करता था और उसके संपर्क में कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। अब जरा सोचिए कि क्या उन छात्रों का इसने ब्रेन वॉश किया होगा, और ब्रेन वॉश किया होगा तो किस तरीके से, क्या वो एक बार फिर से एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसकी जांच खुफिया एजेंसी लगातार कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है उसने एनआईए को इस पूरे घटनाक्रम की जांच सौंप दी है, यानी कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ ये एक टेरर मॉड्यूल का पता चला है। इसके अलावा भारत देश में कई सारी ऐसी एक्टिविटी है जिस पर लगातार जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उसका खुलासा होगा और उनका खात्मा भी किया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि वो तमाम जो ये डॉक्टर्स निकले हैं, प्रोफेसर्स निकले हैं, मौलाना, ये कहीं और के नहीं बल्कि भारत देश के ही हैं। और इनका ब्रेन वॉश किया गया और इनको किस तरीके से आतंकवादी बना दिया गया। भारत के खिलाफ, भारत के लोगों को सबसे पहले आतंकवादी बनाया जा रहा है और उसके बाद में भारत के खिलाफ ही साजिश रची जा रही है। ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो भारत में इन तमाम घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसे लगातार जरूरत है कि हम बचें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्रेन वॉश कर दिया होगा और उन्हें इस घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जा रही होगी। आपको पता होगा कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। अब ऐसे में जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो जांच एजेंसीज हैं उनका साथ भी दिया जाए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर और जो आतंकी घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ